हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इस एपिसोड में जो करने वाले हैं वो है डिवाइड। ओके, तो डिवाइड कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, उसके दो मेथड्स हैं। जैसे जब हमने मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस किए थे तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस के अंदर भी अलग अलग मेथड थे, वैसे ही डिवाइड करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग मेथड है, बट इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड्स हैं। ओके, तो हमने दो मेथड्स करने हैं और दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जो सेकंड मेथड है वो हर एक सम के अंदर अप्लाई हो जाता है। ओके, जो फर्स्ट मेथड है वो आपको सिर्फ मोनोमियल टर्म के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट मेथड को। ओके, तो आज वाले इस वीडियो में हम फर्स्ट मेथड वाले क्वेश्चंस करेंगे कि फर्स्ट जो आपके पास फर्स्ट मेथड है कि कैसे हम मोनोमियल टर्म से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं वो कहीं पे भी अप्लाई हो जाते हैं कि जब हमारे पास कोई मोनोमियल टर्म आती है तो उसको हमें कैसे डिवाइड करना चाहिए। ओके, सो देखो, सपोज हम पहले मोनोमियल टर्म्स ही लेके चलते हैं कि हमने 5x² को डिवाइड करना है x के साथ। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे 5x² अपॉन x, इसी वे के साथ लिखते हैं। ओके, तो अब हम जब डिवाइड करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई x² को हम इस वे में लिख लेंगे। मीन्स x² का मतलब क्या है कि x को 2 टाइम्स लिखना। ओके, डिवाइड में तो आपके पास एक x है ही, तो ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो क्या रह गया 5x। तो ये हमारा आंसर है जब हमने 5x² को डिवाइड किया x के साथ। तो बिल्कुल सिंपल वे के साथ हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो, कोई भी दो नंबर्स कब डिवाइड होते हैं, आपने सिंपली डिवाइड करना सीखा होगा कि 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। बट अगर वहीं पे हम कहें कि 22 को 5 से डिवाइड करो तो आप कहेंगे कि 22 तो 5 से डिवाइड होता ही नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है, एक चीज़ तो हमें बताई जाती है कि ये इसके टेबल पे नहीं आता। ओके, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। बट जो आपके पास इसका एग्जैक्ट मेथड है डिवाइड करने का वो क्या है, वो देखो। हम क्या करते हैं, हम जो 20/5 है, ओके, इनके फैक्टर्स बनाते हैं। जो न्यूमिनेटर है उसको भी फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, प्राइम वाले। ओके, जो डिनोमिनेटर है उनको भी प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करो, 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं, आप इस वे के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि 20 के फैक्टर्स क्या बनेंगे। तो आपके पास 20 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 के फैक्टर्स क्या है 5 मल्टीप्लाई 1। देखो 1 तो हर एक के मल्टीप्लाई में होता ही होता है। ओके, तो अब यहाँ पे 5 और 5 है ना, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो 2 2 जा 4। ओके, क्योंकि जो ये 20 था इसके अंदर 5 वाला फैक्टर है इसलिए वो आपस में डिवाइड हो चुके हैं। ओके, बट अगर हम इसकी बात करें 22 की, तो देखो इसकी जब फैक्टर्स बनाएंगे तो 11 2 जा 22 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 5 वाला कोई फैक्टर है ही नहीं। तो जब 5 वाला कोई फैक्टर ही नहीं है हमारे पास तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जब हम डिवाइड करते हैं तो उस चीज़ के फैक्टर्स हमारे पास होना कंपल्शन है, ठीक है ना। इसी वे के साथ आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जब आपको कॉमन लेना नहीं आता, ठीक है ना, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कभी आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है 32/12 डिवाइड करो, तो हम बोलते हैं कि हाँ इसको डिवाइड करो, ठीक है ना। तो आपने इसको कैसे डिवाइड करना है वो देखो। आपको हम कहते थे पहले, जैसे हम क्वेश्चंस उसमें स्कूल में करते हैं, कैसे करते हैं कि ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं तो कट कर दो कि 16 2 जा 32 एंड 6 2 जा 12, तो दोनों 2 के कॉमन टेबल पे आए तो डिवाइड हो गए। उसी वे के साथ अगेन 2 8 जा 16 2 3 जा 6, अगेन 2 के टेबल पे आए फिर डिवाइड हो गए। तो अब हमने लिखा 8/3। इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है, यही बोलते हैं। बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं 32 जो आपके पास 12 है इसको मैं प्राइम फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करके सोल्व करूं तो कितना इजी हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, वैसे ही 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब कट करो, अब और तो कट होता ही नहीं, तो क्या रह गया 2 2 जा 4 4 2 जा
8 और अपोन में क्या रह गया सिर्फ 3, तो 8/3, ठीक है ना। तो ये करने का मेरा एक ही था, आपको बताने का तरीका था मेरा कि क्यों हम डिवाइड करते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं, वही नंबर्स डिवाइड होते हैं। और जब हम ये डिवाइड वाला कंसेप्ट करने वाले हैं तो हमें फैक्टर्स का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम डिवाइड कर सकें। ओके, तो यही रीज़न था कि क्यों मैंने आपको ये इतना पोर्शन डिवाइड का बताया है। अब हम आगे आते हैं। ओके, तो सपोज हम एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट कि हमने एक बाइनोमियल टर्म से डिवाइड करना है किसी, ठीक है, सॉरी मोनोमियल टर्म से डिवाइड करना है किसी भी बाइनोमियल टर्म को, है ना। तो बाइनोमियल टर्म को मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो अब कैसे करेंगे वो देखो। तो आपके पास इसके अंदर भी दो मेथड्स हैं, ठीक है, दोनों में से जो आपको समझ में आता है वो अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है, बस एक अच्छे तरीके से समझने की बात है। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम इस वे में लिख सकते हैं 4x² प्लस 8x अपॉन 4x। ओके, देन ये तो सिंपल सब हमारे पास पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको इस वे में लिखेंगे जैसे अब लिखने वाला हूँ मैं कि 4x² को भी आप जो आपके डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, उससे डिवाइड करेंगे। साइन किसका है, प्लस का। ओके, और फिर 8x को भी आप 4x से डिवाइड करेंगे। मीन्स जो ऊपर दोनों टर्म्स हैं, ओके, बाइनोमियल के अंदर दोनों को आपने 4x से डिवाइड करना है और जो यहाँ पे बीच में साइन है वही रहेगा। ओके, डिवाइड करो तो वही आप इसके अंदर डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 2x है तो 1x से 1x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4, सिमिलरली x से x, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या रहेगा यहाँ पे x, साइन किसका था, प्लस का, यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह चुका है 2, तो x + 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप इसको फैक्टर्स, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फैक्टर्स बनाए थे वैसे ही फैक्टर्स बना के भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि जो दूसरे वाला सेम क्वेश्चन है बट अलग मेथड क्या है। आप इसके अंदर पहले इसमें में लिख लेते हैं हम, जो हमने फर्स्ट स्टेप है हमारा कि डिवाइड बाय 4x। अब हम इसमें से कॉमन लेके भी कर सकते हैं। ओके, कॉमन फैक्टर लेके भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 और 8 एक की टेबल पे आते हैं तो 4 कॉमन आ जाएगा, x² और x भी एक पे आते हैं x के टेबल पे तो x भी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या रह गया, x + 2 डिवाइड बाय 4x, तो 4x से 4x को कैंसिल आउट किया तो क्या रह गया x + 2। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, बट इस मेथड्स में मिस्टेक्स ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये मेथड उनके लिए अच्छा है जिनको कॉमन लेना बहुत अच्छा आता है। ओके, बट अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो ये वाला मेथड यूज़ करो, ये कभी गलत नहीं होगा। सिंपल मेथड है, मीन्स जितनी भी आपको टर्म्स गिवन दी हुई हैं, ठीक है, जो डिवाइड में आपको एक मोनोमियल दिया हो, याद रखना कि जो ये हमने ये वाला किया है ये सिर्फ आपका मोनोमियल टर्म के अंदर ही हो सकता है, अदरवाइज बाकी टर्म्स के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो क्या करना है हमने कि जो भी आपको बाइनोमियल टर्म्स गिवन दी गई हैं न्यूमिनेटर के अंदर, ओके, उसकी 1 बाय 1 टर्म को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। ओके, इसी तरीके से हम एक तो आपके पास थर्ड वाला जिसके अंदर 3 टर्म्स होती है हमारे पास, ठीक है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल को भी हम एक बार करके देखते हैं इसी वे के साथ क्वेश्चन कि ट्राइनोमियल को कैसे हम कोई मोनोमियल टर्म से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास एक ट्राइनोमियल गिवन है, उसको डिवाइड करना है हमने एक मोनोमियल टर्म के साथ। तो हम इसको कैसे करेंगे, हमने क्या करना है 1 बाय 1 लिखना है, जैसे 3y⁴ को डिवाइड करना है किसके साथ, 3y² के साथ। ओके, सिमिलरली साइन किसका, प्लस का, एंड 6y³ को भी डिवाइड करना है किसके साथ, 3y² के साथ। अगेन -9y और इसको भी डिवाइड करना है किसके साथ, 3y² के साथ। मैंने पहले ही कह दिया है बेटा कि ये जो हम कर रहे हैं जब डिवाइड में मोनोमियल होगा तभी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास जब हम सेकंड मेथड करेंगे, ओके, वो वाला मेथड यूज़ होगा, उसके अंदर ये वाला मेथड यूज़ नहीं हो सकता। ये मेथड कहाँ पे यूज़ होगा, जब आपको डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ एक मोनोमियल टर्म के साथ, अदरवाइज आपने ये मेथड यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम 2 मेथड्स करेंगे। ठीक है, तो जो ये वाला मेथड है वो सिर्फ मोनोमियल टर्म्स वाले के साथ है, जो नेक्स्ट मेथड करेंगे हम वो हर एक क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होता है, चाहे वो मोनोमियल हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो। ओके, कोई भी आपको गिवन दिया जाए।
ओके, इसको आप फैक्टर से कर सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बेटा। तो 4 y की पावर 4 का मतलब है कि y को आप 4 टाइम्स लिख सकते हैं। इसी तरीके से y को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। सिमिलरली y को 6 के भी करते हैं हम फैक्टर्स, तो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड y 3 है तो y को भी 3 टाइम्स डिवाइड बाय 3y को 2 टाइम्स। देन माइनस है 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y एंड अपोन में 3 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। डिवाइड करते जाओ, 3 से 3 y से y से y, 3 से 3 y से y एंड y से y, 3 से 3 y से y। क्या क्या रिमेनिंग रह गया, यहाँ पे 2y है तो मीन्स y स्क्वायर, किसका साइन है प्लस का, यहाँ पे 2 और साथ में क्या रह गया y, साइन किसका माइनस का। यहाँ पे ऊपर सिर्फ क्या बचा है 3, बट डिवाइड में एक y भी रह गया तो 3/y। ये आपका आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा सारा कुछ कि कैसे हम डिवाइड करते हैं, क्यों फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और क्यों हम इनको अलग लेके भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो जो सेकंड है आपके पास मेथड वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।